रॉयल शेफ के चयन की प्रक्रिया चल रही थी। जैक ने देखा कि उसका वॉक स्टोव के मुकाबले बहुत छोटा था। जब उसने उसे थोड़ा दबाया तो वॉक के नीचे एक छेद दिख गया। अन्य प्रतियोगी हंस पड़े। जैक ने आयोजकों से नया वॉक मांगा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। स्थिति और भी खराब हो गई जब अन्य प्रतिभागियों ने उसका स्टोव ले लिया। अब जैक के पास न तो स्टोव था और न ही पैन। फिर उसने पास में कई छोटे मिट्टी के चूल्हे और मृद भांड देखे। एक साहसिक विचार उसके मन में आया, क्यों न मछली को मिट्टी के बर्तन में पकाया जाए। समय कम था। उसने जल्दी से मछली काटी, उसे आटे में लपेटा और धीमी आंच पर गर्म तेल में धीरे धीरे तलना शुरू किया। इलेक्स, रॉयल सेवक जो सब कुछ देख रहे थे, ने जैक की कला ध्यान से देखी। जल्द ही सभी प्रतियोगियों ने अपने व्यंजन प्रस्तुत किए। जैक टॉप 5 में आया, लेकिन केवल एक को चुना जाना था। इलेक्स ने पहले हर व्यंजन की खुशबू सुनी, बिना चखे। फिर वह सीधे जैक के पास गया और पूछा, इस व्यंजन का नाम क्या है? जैक ने ढक्कन उठाया। मिट्टी की खुशबू और मछली की महक हवा में फैल गई। मुस्कुराते हुए उसने उत्तर दिया, मिट्टी में खिलती मछली। जब इलेक्स ने इसे चखा तो उसका स्वाद उसे मंत्रमुग्ध कर गया। फिर आया असली परीक्षण, राजा के लिए व्यंजन तैयार करना। जैक ने कुछ अनोखा करने का निर्णय लिया। उसने पहले मछली को ठंडे तेल में भिगोया, फिर उबलते तेल में जल्दी से तला। परिणाम स्वरूप बाहर से कुरकुरी परत और अंदर से नरम एवं रसदार मछली बनी। मिट्टी के बर्तन में पकाई मछली अत्यंत सुंदर दिखाई दी। व्यंजन परोसा गया। हालांकि मेज पर इतने सारे व्यंजन देखकर राजा की भूख कम लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसकी आंखें चमक उठी। हर निवाले के साथ उसने सारा भोजन खा लिया और फिर भी उसे और भूख लगी। अंततः राजा ने मेज पर बचे सभी व्यंजन खा लिए। इस बीच रसोई में जैक ने महसूस किया कि उसकी सभी चीजें गायब थीं। किसी ने उसे बताया कि उसे रॉयल किचन में स्थानांतरित कर दिया गया है। थोड़ी ही देर बाद आंतरिक मंत्रालय का एक अधिकारी आया और पूछा, कौन जैक कहलाता है? फिर घोषणा हुई, सस ने ही आपके व्यंजन का स्वाद लिया। रॉयल डिक्री के अनुसार आपको रॉयल शेफ के रूप में नियुक्त किया जाता है, उच्च वेतन और बड़े सम्मान के साथ।